अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कमर ज़मान। तो आज मैं आप लोगों को अपनी डक्स का शौक कराता हूँ। मेरे पास टोटल जितनी भी डक्स हैं, बड़ी बिग वाइट डक्स, इन्हें के लॉन्ग नेक डक्स भी कहा जाता है या बेशक राजहंस भी बोलें। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। लेट्स गो। तो आज मैंने अपनी सभी डक्स को बाहर निकाला हुआ है। जिस तरह के देहातों में फिरती हैं, तो ये साथ में प्लॉट था खाली, तो मैंने सोचा आज अपनी डक्स को निकाला जाए, इनको थोड़ा सा बाहर। ये भी थोड़ा सा चरती हैं, घास वगैरह खाती हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम फिर ले ताकि इनकी तबीयत जो है वो अच्छी रहे। तो वो जो आप देख सकते हैं ब्लैक हैं, ब्लैक 4 बर्ड्स हैं बड़े ब्लैक, और ये जो हैं 5 वाइट कलर में हैं। ये मेरे पास पहले वाली डक्स में से हैं। बाकी तो आपको पता है काफ़ी सारी मर गई थी, नुकसान हो गया था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह न्यू आ गई हैं। अल्लाह ताला सिला दे देता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, होता रहता है। तो एक इशू जो है वो मुझे आया, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि जो डक्स हैं आपको ये ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़े बर्ड्स हैं तो आप ना रखें। जाहिर सी बात है, आप पूरा साल खिलाएंगे फिर जाके आपको ब्रीड मिलती है, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही ब्रीड करती हैं। 8, 10 या 12 तक एग्स दे देती हैं, और फिर जो है ना 6 एग्स भी देती हैं। ज़्यादा भी ना दें तो 6 भी दे देती हैं। तो उनमें से बेबीज़ आपके जितने निकल आएँ तो फिर इन बर्ड्स की वो प्राइस नहीं होती जो कि मिलनी चाहिए, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार ब्रीड करती हैं, तो इनके प्राइसेस अच्छे होने चाहिए। लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन ये खूबसूरत और शौक के लिए अच्छा परिंदा है। तो मुझे तो पसंद थे तो मैं लेके आया था पहले भी, फिर मुझे पता चला था कि ये सिर्फ एक बार ही ब्रीड करती हैं साल में। तो ये देखें माशाल्लाह, वो देखें जी, वो उलझ रही है इस वाले फीमेल के साथ। ये देखें। तो वाइट वाले जो बर्ड्स हैं वो अलहदा फिर रहे हैं, और ये ब्लैक वाले जो हैं ये अलहदा फिर रहे हैं, इकट्ठे नहीं होते। और इसी तरह से ये जो अलहदा पेयर है ब्लैक वाला, जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही ब्लैक हैं, इनके बेबीज़ ये सेट भी अलहदा रहता है। और वो एक फ़ीमेल 2 मेल और उनके साथ भी माशाल्लाह 4 बेबीज़ हैं, थोड़े से बड़े हैं, तो वो सेट भी अलहदा रहता है। तो पहले जब मैंने इनके बेबीज़ को इकट्ठे छोड़ा था तब कोई मसला नहीं था, लेकिन अब जो है इन्होंने अपने अपने बच्चे अलहदा कर दिए हैं, और हर कोई अपनी अपनी टोली में फिरते हैं। फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा उलझ भी जाते हैं एक दूसरे से। ये तो हर चीज़ में होता है, लेकिन इसमें इनमें ये कि फ़ीमेल्स भी लड़ती हैं आपस में, क्योंकि इनके साथ बेबीज़ होते हैं। तो इन वाइट वाले बर्ड से मुझे ब्रीड नहीं मिली। तो इस तरह भी हो जाता है कि आप सारा साल पालते हैं लेकिन फिर भी आपको ब्रीड नहीं मिलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो आ गए हैं, बेबीज़ भी आ गए, किसी न किसी बहाने से मिल ही जाते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ पिछली बार भी हुआ था। तो मेरे पास एक फ़ीमेल ने एग्स दिए थे 6, लेकिन वो 6 के 6 एग्स ही ख़राब हो गए थे। वो 40 दिन तक जो है ना फ़ीमेल हैच करती रही थी, लेकिन बेबीज़ नहीं निकले थे। तो फिर उसके बाद ये हुआ था कि मुझे बेबीज़ मिल गए थे, 5 बेबीज़। तो हालांकि मेरे जहन में भी नहीं था कि मुझे कहीं से मिल जाएंगे या कुछ भी इस तरह का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, बहुत ही मुनासिब प्राइस में मुझे मिल गए हैं बेबीज़ भी और उनके बर्ड्स भी, यानी कि उनके पेरेंट्स। तो मेरे ख्याल में इनको मसला तब आता है जब आप इन्हें ज़्यादा सब्ज़ा देते हैं, सब्ज़ घास देते हैं, जिससे कि इनको मोशन लग जाते हैं, खुराक हज़म नहीं होती, वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इन्हें मुनासिब खुराक देते हैं, यानी कि किसी टाइम भीगी हुई रोटियां डाल दी एक टाइम में घास डाल दिया, या फिर कभी जो है आधी मुट्ठी गंदम के दाने की डाल दी, या फिर बाजरा डाल दिया। बेबीज़ हैं तो थोड़ा थोड़ा बाजरा भी, ये देखें। तो इस तरह से ना आप डालें, अगर थोड़ा सा मुनासिब करके डालें तब तो अच्छा रह जाता है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तब फिर वो आपके लिए फ़ायदा मंद बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मेरे पास तो ये शौक की हद तक हैं, और ये अवेलेबल भी हैं। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो ब्लैक मेल काफ़ी सारे हैं, उनके साथ वाइट फीमेल्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से है कि वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर शेयर किया हुआ होता है मैंने, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं जिन्होंने सीरियसली बाय करनी हो। तो पहले तो मेरे पास जगह नहीं होती थी इनको खुला छोड़ने की, लेकिन अब मेरे पास जगह है तो मैंने इनको छोड़ा हुआ है ताकि थोड़ा सा हेल्दी रहें। तो अगर आपके पास एक आधा पेयर है तब तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं तब थोड़ा सा आपके लिए परेशानी हो ही जाती है। तो इनके लिए मैंने पानी भर के रखा है। वाइट वाली जो डक्स हैं थोड़ी ज़्यादा ही मैली हैं, जब नहाई थी तब तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हैं, चकाचक हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पानी का इस तरह से कोई पूल वाला सिस्टम नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इनके लिए कुछ इस तरह के टब्स लाऊंगा रबड़ वाले,
जिनमें कि ये इजीली नहा भी सकती हैं और सारा कुछ खुश रहेंगी। तो वो भी जब मैं लेके आऊँगा आप लोगों को दिखाऊँगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मेल जो है ये नहा रहा है। वाइट वाली डक्स में 2 मेल हैं, बाकी के 3 फीमेल्स हैं आई थिंक। और बाकी के ना ये वाला वाइट बड़ा मेल है। और इनमें ये देखिए ये वाला बर्ड भी बैठ रहा था इसमें नहाने के लिए, लेकिन वो भाग गया, निकल गया। वाइट वाला नर जो है वो फुल शौक से नहा रहा है। ये देखें बेबीज भी पानी पीने आ गए। और इनमें जो बेबीज़ है ना वो अवेलेबल नहीं है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो नहीं मिल सकते, लेकिन आपको बड़े बर्ड्स मिल जाएंगे पेयर के हिसाब से। ये देखें ये देखें। अच्छा, तो आपको इस तरह से मिल जाएंगे। और ये देखें ये देखें, मैंने कभी इस तरह से देखा नहीं है बर्ड्स का इस तरह से करते हुए, लेकिन ये देखें आपको मुफ्त में शो दिखा रहे हैं। यहाँ पर वैसे बच्चे भी इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा कि जी यहाँ पर टिकट लगेगी। खैर ये देखें माशाल्लाह। और मैं बता रहा था कि ये जो है ना ब्लैक वाली फ़ीमेल जो है जिसके साथ बेबीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे साइज़ की है, लेकिन वाइट वाली जो फ़ीमेल है वो छोटे साइज़ की है, लेकिन उन ब्लैक बड़े नरों के साथ लगी हुई है, तो उनके साथ माशाल्लाह बेबीज़ हैं। तो शायद इनमें होता हो थोड़ा सा, वाइट वालों में भी एक मेल थोड़ा सा छोटा है, एक मेल काफ़ी बड़ी हाइट का है, तो इनमें होता होगा ब्रीड का कोई फ़र्क। और बेबीज़ जो हैं सभी के सभी ब्लैक होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने वाइट होना होता तो ये बिल्कुल येलो ही होते। और ये वाला वाइट बर्ड जो है ये तो नहाई जा रहा है, नहाई जा रहा है, पता नहीं कौन सी कसम खा के है। ये देखें इसको भगा दिए। ये वाला बड़ा भी ब्लैक नर है, ये वाला भी वाइट नर है। तो ये देखें जो उसको भगा के खुद बैठ गए अंदर नहाने के लिए। अच्छा, ये वाला जो वाइट नर है ना ये मेरे बहुत क्लोज आता है, मुझसे डरता नहीं है। ये देखिए अब साइड साइड पे हो रहा है। इनसे तो जाहिर है डरेगा ही सही, बड़े नर है, मारते हैं बेचारे को। ये देखे जी नहा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, जो मेल है ना वो ज़्यादा भी हैं, थोड़ा सा ब्लैक वाला नर ज़्यादा है, एक या शायद 2 नर ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब तो वाइट वाली के साथ भी बच्चे हैं, और एक दूसरा जो ब्लैक मेल है उसके साथ जो फीमेल है उसके भी बच्चे हैं पड़े। तो मेल्स जो हैं इजाफी हैं, तो उनको मैं इन वाइट वाली फीमेल्स के साथ छोड़ूंगा। हो सकता है कि एग्स भी मिल जाएं, ब्रीड मिल जाए मुझे भी। और ये देखें जी ये दोनों ही अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, बेशक मेल है फीमेल है। तकरीबन ये बिल्ली को कुत्ते को पास नहीं आने देते, लेकिन बाय चांस हो भी सकता है कि दाव लग जाए और बच्चा यानी कि उठा के ले जाए, इसलिए मैं रात को बंद कर देता हूँ इन्हें। ये मेल है, इसने की गर्दन नीचे डाली हुई है। ये देखिए ओह ओह मुझसे उलझ रहा था, देखिएगा। ये देखिए पकड़ ओह फैंटी लगा दी। और ये अकेला चूजा जो है गया हुआ है पानी में। तो वाइट मेल की कभी जरूरत नहीं हुई मुझे इस तरह से काटे, लेकिन ये ब्लैक मेल जो है 3-4 बार मुझे काट चुका है। लेकिन वो भी जितनी बार भी उसने पकड़ा है मेरे कपड़ों को ही पकड़ा है, इस बार तो उसने पर भी मारे हैं। लेकिन एक बार ही सिर्फ जो है ना मेरी स्किन पे इसकी थोड़ी सी बाइट हुई थी, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं होता। वैसे तो कहती हैं बहुत बुरा काटते हैं या इस तरह से उस तरह से, इतना भी नहीं है, बिल्कुल हल्का से थोड़ा सा बाइट किया था, जिस तरह से कोई चुटकी काटता है, तो बस इतना ही। ये देखें जी मैंने उछाल के फेंके, माशाल्लाह कितना ऊंचा उड़ा ये वाला बर्ड। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक कि मेरा तजर्बा रहा है वो ये कि आप जो है ना बड़े बर्ड्स लें, बेबीज़ के साथ ले लें, आपको शौक़ होता रहेगा। लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और बेबीज़ ले सकते हैं, आपको लगता है कि कोई इशू नहीं बनेगा, तब फिर आप रख सकते हैं। लेकिन आपको जो है सारा साल पालना पड़ेगा, तब फिर आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और बेबीज़ का या फिर बर्ड्स की वो प्राइस नहीं मिलती जो कि आपका ख़र्चा हो चुका होता है। लेकिन ये सिर्फ शौक़ के लिए है, और वजह यह है इनकी लो प्राइस की या फिर इनकी थोड़ी सी डिमांड कम है, वो यही कि ये बेबीज़ जो हैं सिर्फ एक ही बार में देती हैं, और एग्स भी थोड़े से देती हैं। लेकिन अगर ये साल में 3-4 क्लच भी देती तब जो है फिर इनके प्राइसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे साइज़ का बर्ड होता है और मीट के लिए भी इस्तेमाल हो सकते थे। लेकिन अभी भी होते हैं खाने के लिए, गोश्त के लिए। लेकिन ये फिर
जाहिर सी बात है बहुत ही थोड़ी तादाद में बढ़ते हैं, क्योंकि साल के बाद थोड़े से ही बच्चे होते हैं। इसी तरह से जो चाइनीज़ गीज़ होती है वो साल में काफ़ी बार एग्स देती हैं। एक बेबीज़ निकलते हैं, उसके बाद दूसरा क्लच, फिर तीसरा क्लच, तो फिर वो जो है बहुत ज़बरदस्त रह जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे व्हील सर्फ का रैपर जो कि हम खुद ही सेल करते हैं। तो अगर आपने ये वाली वीडियो देखनी है बिज़नेस के रिलेटेड तो आप मेरे सेपरेट चैनल पर देख सकते हैं, जो कि है बिज़नेस आइडियाज़ बाय कमर ज़मा। तो आपको वहाँ पर बिज़नेस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी डिटेल में। और ये कि माशाल्लाह आप देख सकते हैं डक्स को कितने अच्छे से फिर रही हैं, खा फिर रही हैं, घूम रही हैं। तो ये थोड़ा सा घास भी चुगती है, जबकि मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, वरना ये थोड़ा सा डर के दूर दूर भागती हैं। देहातों में तो ये ऐसे ही खुली फिरती रहती हैं, ना कोई बंद करता है ना कुछ, बस सुबह खोल दी शाम को आ जाती हैं इसी तरह से। लेकिन यहाँ पे मैं इनको छोड़ के जा नहीं सकता, वरना जो है कोई ना कोई इन्हें ले जाएगा, या फिर कोई बच्चे उठा जाएगा, कोई किस तरह से कोई किस तरह से। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ से ना मुझे इनके साथ ही ठहरना पड़ेगा। फिर जब मैं जाऊंगा तो फिर इनको दोबारा से कवर करना पड़ेगा, सबको वापस बंद करके। तो फिर इसी तरह से तो शायद कि मैंने अब जब इनको इकट्ठा कर ही दिया तो शायद मैं इनको इकट्ठा ही रखूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वाइट वाले जो फीमेल्स हैं वो इन ब्लैक मेल से लग जाएं, तो शायद कि इनसे भी ब्रीड मिल जाए। तो देखेंगे, सारा कुछ एक्सपीरियंस का ही होता है, और इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट्स मिल जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। खैर अब जो है इनके लिए जल्द से जल्द जो है ना टब्स वगैरह लेने हैं, ताकि ये जो है फिर अच्छी तरह से रह सकें। वैसे तो मिट्टी के बर्तन हैं, उनमें बेबीज़ तो नहा लेते हैं, बड़े बर्ड्स थोड़ा सा अपने पे पानी डाल लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं रहती। यानी कि जो एक बड़ा टब होगा जिसमें कि बर्ड्स अच्छी तरह से नहा सकेंगे, उसके अंदर बैठ सकेंगे। फ़िलहाल वैसे गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आई नहीं हैं, तो गर्मियों में जाहिर सी बात है इनको ज़्यादा नहाना रहता होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ डक्स की, रैबिट्स की, या इसी तरह से। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।